व्यूवर्स, डॉक्टर एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है आज का द एजाज कुरैशी शो का ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर। आज एक बहुत ही जबरदस्त दोस्त हमारे साथ हैं और इनसे कनेक्शन अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली हुआ और इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ। और इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और कुकिंग के हवाले से, क्योंकि कुकिंग का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है और अली भाई को भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अपने शोज कुकिंग के करते रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इनसे लाइफ एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद आवरसेल्व्स। आपस अपने आप से कैसे बात करें, अपने आप को कैसे समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप को समझेंगे तभी हम दूसरों को समझ पाएंगे। तो इसलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने आप से। इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैंने आपसे अर्ज किया था मेरे बड़े प्यारे दोस्त अली रिजवी भाई, जिनको हम सेल रिजवी भी बुलाते हैं। और ये हैं सीईओ और ब्रोकर ऑफ रेकर्ड हैं और इसके अलावा ओनर हैं एरिज रियलिटी इंक के। और रियल रियल एस्टेट की दुनिया में बड़े कमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हैं मॉर्गेज ब्रोकर भी हैं, मॉर्गेजेस जिनको चाहिए वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। और रियल मॉर्गेज एसोसिएट RMA के साथ एसोसिएटेड हैं और लाइफ कोच भी हैं। तो वेलकम कहते हैं अपने शो पे सेल रिजवी। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया शुक्र है। बहुत बहुत आप। शुक्रिया जनाब। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। वरना तो आप के तो कुकिंग शोज ही चलते रहते हैं और एवरी डे यू आर कुकिंग। कढ़ी जो आपने बनाई थी बड़ी जबरदस्त थी। दैट वाज थैंक यू। रियली रियली इट टर्न्ड आउट वेरी वेल। कढ़ी में अच्छा ये बताइए, आपसे एक राज की बात पूछना चाहता हूँ और सही से बताइएगा हुक्म कि करें। जो कढ़ी में आपने जो पकोड़े डाले, जब खाते वक्त उसके अंदर गुठली तो नहीं थी? नहीं सर। अच्छा ठीक है। क्योंकि वो सारी कढ़ी का मजा जो है वो किरकिरा कर देती है अगर बिल्कुल। उसके अंदर गुठली रह जाए। इसका मतलब ये है कि बेसन आपका सही से फिटा नहीं है, उसको बेटा प्रॉपरली नहीं। बेक नहीं किया गया। सर आप तो माशाल्लाह से कुक हैं, इसका मतलब है अगर आप वेरी नाइस बहुत अच्छा। नहीं नहीं, बस वो थोड़ी बहुत ही कुकिंग तो करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल। बच्चे कहते हैं कि जी वो मेरी स्पेशलिटी है निहारी। ओह। तो वो बड़ा लोग पसंद करते हैं। बच्चे कहते हैं कि जी वो जो निहारी बाहर से आती हैं उन सबसे निहारी जो है आपकी बड़ी जबरदस्त होती थी। मैंने कहा क्या बात है। लेकिन अब वो जीन्स बेटे के अंदर आए। अभी रिसेंटली बेटे ने निहारी ट्राई किया, इट टर्न्ड आउट रियली रियली डिलीशियस। मैंने देखा था उनकी कल तस्वीरें। क्या बहुत बात है, वो द थी कलर, अमेजिंग। द टेस्ट, इट वाज द रियली टेक्सचर, अमेजिंग। यस। आई कुड स्मेल इट। माइंड एग्जैक्टली, द पिक्चर्स केम आउट वेरी यस नाइस। यस और आई कुड। कल उन्होंने डायनामाइट चिकन बनाया एंड दैट वाज रियली रियली डिलीशियस। एंड ही गोज एक्स्ट्रा माइल। व्हाट ही डिड वाज, वो बनाया तो बनाया, मैं तो बनाने के बाद पोस्ट पिक्चर्स लगा दी ना। ही स्पेंड टाइम ऑन क्रिएटिंग ए वीडियो ओह नाइस। और रेसिपी शेयर करने की और वो सारी चीजें। जी आई मीन इट इज दैट। ब्यूटीफुल। so someday he will become a chef, I guess. That's what I told him. Yeah, if he's that good and if he's passionate about it, क्यों नहीं, right? Exactly, बिल्कुल That's बिल्कुल what बिल्कुल। that's what it's all about. What एब्सोल्युटली yeah, एब्सोल्युटली। ये बेसिकली यही है और कुछ नहीं। चले अली भाई ये बताइए कि जो शो तो हम बात तो हम टॉपिक पे करेंगे अपने, और टॉपिक मैं व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर देता हूँ। टॉपिक हमारा लाइफ एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद आवरसेल्फ ये है। और आप लाइफ कोच भी हैं, लोगों को गाइड करते रहते हैं। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपको आपके बचपन में ले जाना चाहता हूँ कि Sure. 4-5 साल के अली रिजवी भाई क्या याद आता है आपको? व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू हैव? Love क्या बात है, from क्या बात, everyone. क्या बात है। हाँ, ये In nine brothers and sisters, among those nine brothers, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें I was loved for some reason. I think the most. ठीक, I was क्या बात। looked up. The most. What is the youngest? That's I'm the why third one in the family. you are the third one in the family. Yeah. Yes. अच्छा So brother, sister, then me, and then after that everyone. अच्छा, और मेरा माशाल्लाह। नाम अली रखा गया इसलिए कि 13 रजब की पैदाइश है। हाँ तो क्या बात है, क्या बात, हजरत अली के नाम पे मेरा नाम रख दिया गया। उसके क्या बाद बात। जितने भाई हुए उनका नाम भी अली के साथ ही शामिल है। वाह माशाल्लाह। That's really nice. तो या That's really तो nice. माशाल्लाह। ये बैकग्राउंड बेसिकली बचपन ये है। और उसके बाद अपने डैड के साथ, जैसा कि मैं आपको कल जिक्र कर रहा था, स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, जी। जो कि वहाँ पे 1950 से
स्टार्ट की थी डैड ने, ये देख करके उनका था कि भाई जहालत के खिलाफ जिहाद करना है, हाँ, war बिल्कुल against ऐसे ही, literacy. बिल्कुल And ऐसे ही। while he was a student, he would take us and door to door, uh, हम्म, collect the free books from the people who've already used them. They don't want those books, and राइट। then take them to the publishers. Okay, in Urdu Bazaar. You are from Karachi, right? आई एम फ्रॉम कराची, यस। ओके, सो उर्दू बाजार लेके जाके वहाँ पे हफीज और जो दूसरे बुक डिपोज हैं उनको देकर वो उनसे नई किताबें, नए बस्ते, पेंसिल, शार्पनर्स, रबर्स, व्हाटएवर, इरेजर्स, वो सब लेके स्कूल्स जाके उनको बेसिकली मुफ्त फराम करना. So वाह, so basically this is what I grew up with. Then अमेजिंग। he was also very active member of Arts Council of Karachi. वाह, So माशाल्लाह। वहाँ से अदबी ज़ौक़, और ज़ौक़ बिल्कुल आपका भी वहाँ से बिल्कुल. सो दिस इज व्हाट आई ग्रू अप विद. माशाल्लाह। उसके बाद सियासी में भी उनका सबसे बड़ा कॉल ये था कि आप भले आप लीडर को चूज ना करो, बल्कि सॉरी आप किसी अम, क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन को चूज ना करो, उसको देखो कि हुँ, उसका मकसद क्या है. पार्टी को चूज़ ना करें, उनका मंशूर या देखें कि उनका मंशूर क्या है। राइट, उसका हुँ, या और लीडर को देखो वहां कहाँ तक लेके जाता है उसको. सही है, बिल्कुल Basically, सही। that's what बिल his thing was. नहीं, So दैट्स ग्रेट, you दैट्स grew up with something like that. It just makes you. एब्सोल्युटली, Basically, that's a little humble beginning from there. and that's good, that's good. So, how did you get into, what made you, what you do today? What inspired you? Behind everything, देखिए हम पाकिस्तान, हमारा इस्लामिक मुल्क ऑफ पाकिस्तान है, राइट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. उसमें जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे डैड ने हमको बोला कि भाई faith is within you. Okay, it's not about whether you are Shia or Sunni, I don't want to go into religion. Okay, but to understand yourself you have to understand what your background is. Mm, Okay? You have to communicate with yourself. yeah. What are your goals, what are your missions, what are your things you need to do. How Mm. do you don't expect the other person is going to do it for you. No, you have He to do it for taught yourself. self-reliance. How do Exactly. you rely upon yourself? Yeah, What is our accountability? तो absolutely. एक तो अली नाम रख दिया, ऊपर से 13 रजब की पैदाइश, तो उसके अंदर जो हमारा माहौल ये था कि भाई वेदर आवर फैमिली वाज स्ट्रिक्टली Religious. practicing Islam or not, Hmm. we were given the freedom to learn Huh. and implement. Right. Learn and implement. What Hmm. are you all about? Hmm. तो वहां से बेसिकली इस तरीके से जब खोज आप करो तो ऊपर से फिर सेंट पैट्स में पढ़ना, डीजे में पढ़ना, सो दे गिव यू अनदर स्कूल ऑफ थॉट, राइट. Dimension. जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप देखें कि मतलब सेंट पैट से कितने मतलब लीडर्स निकले हैं आपके वहां से, ठीक है Absolutely. ना. तो Absolutely. उनको मतलब एक आपको जो स्कूल ऑफ थॉट मिलता है उससे फिर अगर आप जुस्तजू करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई it's not about something outside, it's about all Hmm. about within. You're How right. so जो सेल मैंने लिखा है, सेल का मतलब है सेल्फ एक्चुअली. So, अच्छा, जी, सेल्फ जो है वो सेल in French it's salt, right? People अच्छा, think it's salt, but हाँ, because we हाँ, are in Canada we have influence of French as well, but yes, cell actually old English के अंदर self कहलाता है, self. So self within, how do you keep self within is what it all amounts to. How do you communicate with yourself to achieve anything you want to achieve? सही, अगर आपको बम बनना है तो उसके लिए भी आपको अपने अंदर बम की हैसियत रखनी पड़ती है, राइट. अगर of course, आपको कुछ बनना है तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, किस तरीके बिल्कुल, से कम्युनिकेट करने की जरूरत है, वो सारा बिल्कुल, सिलसिला है. बिल्कुल ऐसे ही। बस उसकी खोज में मैं जब यूएस आया एट द एज ऑफ लाइक 17 and a half and 18, हाँ, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि यूएस आकर के आपने क्या-क्या किया? मैंने इंजीनियरिंग, आपकी बायो इलेक्ट्रिकल. पढ़ी और बड़ा ज़बरदस्त, वेरी इम्प्रेसिव एंड हार्ड वर्क आपने किया इन द बिगिनिंग। सर वो नॉर्मल था हमारा कि आप आते हैं, क्या कहते हैं, इवन दो पेरेंट्स कुड सपोर्ट यू, आई मीन दैट वाजंट द इशू. व्हाट यू सी इज कि भाई everyone is basically trying to especially Gora people, when you come there you see कि भाई सब लोग जो हैं वो अपना कर रहे हैं, अपना. How do you get up on your feet, एग्जैक्टली, 18 साल तक आपकी अम्मी कर रही हैं, आपके मुलाजिम कर रहे हैं, बिस्तर भी नहीं बनाते आप एकदम से आते हैं और आपको निंजा ट्रेनिंग मिलती है. हाँ, उस निंजा ट्रेनिंग में
अब आपको एक कंपैरिजन मिलता है कि दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ. ट्रू. This is fascinating. Okay, this is so fascinating that you have to rely upon yourself. How do you do that? While you have all this other घर का जो माहौल होता है उसमें आपको एक अपब्रिंगिंग में आपको वैल्यूज मिल रही होती हैं आपकी जिंदगी की, बिल्कुल ऐसे वैल्यूज मिल रहे होते हैं. जब आप आते हैं तो आपको वो चैलेंज नजर आता है हर चीज. ओके, आप देखते हैं कि भाई मतलब ओके, देयर इज yes, Islam is beautiful, but there is more to Islam, which is humanity, than anything else. Where is humanity when we are discriminating against each other all the time in Pakistan? And you come here, and I was in Alabama, and Alabama is still known to be white supremacist, racist, blah blah blah. But when you go there, I started calling Alabama as Islamic Republic of Alabama because the values they had were exactly the same thing as what I saw in Pakistan. Amazing. That fascinated me. Then, just like we have sects in Pakistan, Christianity has so many sects. It's unbelievable. Everyone wants to convert you. Everyone wants to do all those things. उस influence में I said, okay, we have to see कि भाई क्या कह रहे हैं ये? जी, हमारा तो इस्लाम बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब हम कंपेयर किससे कर रहे थे पहले जब हम वहीं पर हैं. So I started basically actually without converting myself into other religions, not just reading Bibles because they have different Bibles. I started actually practicing for 3 months, 4 months, whatever they allow, right? I mean, you have to ask, you have to respect other people's world, other people's environment, other people's religions or beliefs. Okay, if they allow you, you go there and you practice with them. You read. While I took my Quran and I compared with their Bible verse by verse. कि भाई क्या है, किस तरीके से है. And each time you read, you have a new things. Right? Yeah, you find new things. Okay, it never fails. Okay, it never fails. True. So this is where I started. I practiced Buddhism. I practiced Hinduism. I practiced everything, and I didn't have to bow down to the gods or idols, but whatever I could observe, because as Confucius said, right, कि भाई अगर if you tell me something, I may remember, right? If you show me something, okay, no, if you tell me something, I'll forget, right? If you show me something, I may remember, but if you make me do it, I'll never forget. हाँ, बिल्कुल ऐसे. Okay, so this side, then फिर मैं Confucianism, Taoism, Buddhism, Chinese, when you practice those things, it's really enlightening. हम जब उस चीज को देखें, वही बात है कि हम अपना इस्लाम कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं. Islam is not about blind faith, and I'm not trying to be a preacher here, okay? I'm just because Islam is a way of life just like every other religion. How do you incorporate that way of life within you without having like ऊंचा पजामा या all those again, I'm not trying to disrespect anybody, okay? Just values क्या हमारी उससे मिलती हैं. आपने देखा कि गोरे हमसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते. जो इस्लाम की वैल्यूज हैं वो इन्होंने अडॉप्ट की, इन लोगों ने ऐसे अडॉप्ट की हुई हैं कि मतलब इस खूबसूरती की इंतहा है. बिल्कुल. तो हमें खुदा यहाँ मिल रहा है. खैर खूबसूरती की इंतहा तो वैसे है यहाँ पर, ऐसी तो बात नहीं है भाई. अली भाई बिल्कुल है. कुछ कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में, बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह. नियाज नजीर भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और कह रहे हैं सलाम टू बोथ जनाब. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम नियाज भाई, माफी चाहता हूँ. और नियाज भाई ने कहा कि जी एक्सेलेंट स्टार्टअप, लविंग द शो. थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया. नियाज भाई बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, और कल बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू उनसे वही शो के ऊपर आपने भी देखा, याद आया होगा आपको. दानिश खान साहब माशाल्लाह कह रहे हैं ग्रेट कन्वर्सेशन, थम्स अप दिए बहुत सारे. बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच. अच्छा जनाब, तो कंटिन्यू करते हैं हम. टॉपिक हमारा है लाइफ एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद आवरसेल्फ. तो ये बताइए सर भाई कि हम अपने आप को कैसे जानेंगे. जब किसी को जानेंगे नहीं, हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम उसको जानने की कोशिश करते हैं. उसका नाम पूछते हैं, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या होता है. वो ये सब उसके हमारे जानने का एक प्रोसेस है, ठीक है ना.
अपने आप को कैसे जाने कि हम कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं, क्या है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या है, कैसे जाने अपने आप को, बहुत खूबसूरत हाउ टू सवाल है, अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखें कुरैशी भाई, मैंने जिस जिस लोगों से, जब मैं लाइफ कोचिंग करने की कोशिश करता हूँ या किसी को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, या मैं स्पीकर हूँ कहीं पर, तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप अपने फीचर्स बताएं, और सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि नो वन इज एबल टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। क्योंकि बचपन से, चाहे वो गोरा हो चाहे वो हमारी दुनिया का हो, उनको ये बताया जाता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बनो, राइट? सो ये सबसे बड़ा अलमिया है कि आपको अपने फीचर्स नहीं पता। लेकिन आपसे अगर मैं आईफोन का फीचर्स पूछूं, कैमरे का फीचर पूछूं, फौरन बताऊंगा। आप फटाफट ऐसे ऐसे करके बता रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे ओके, ही। जब लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तानी भाइयों से पूछें, तो वो कहते हैं, या देसी भाई, वी आर नथिंग, हम्म। वी आर नथिंग। हम्म। अगर हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि वी आर नथिंग, हम्म। तो आप हमको क्या फील करेंगे? नथिंग। हाउ हाउ विल यू ट्रीट मी? नथिंग। फिर क्या मैं गुस्सा कर सकता हूं आपके ऊपर? नहीं कर सकते। जब एक क्योंकि नथिंग है मैंने तो आपको नथिंग तो ये गुस्सा इंप्रेशन दे करेंगे। दिया कि आई एम नथिंग, यू आर हाँ, गोइंग टू ट्रीट मी बिल्कुल, नथिंग एज नथिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आप अपने फीचर्स बताएं, हम्म। तो एजाज भाई, एजाज कुरैशी भाई, आप मुझे बताएं, आप डॉक्टर भी हैं, ठीक है हम्म। ना? आप अपने मुझे 3 फीचर्स बताएं, चलें। ये तो उल्टा इंटरव्यू शुरू हो गया साहब भाई। देखिए, यही यही तो बात है ना सारी। हाँ, आपने बिल्कुल। कितनी झिझक है वो खत्म करनी है, नहीं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अच्छा, तो मैं 3 चीज़ें आपको बताता हम्म, हूँ। हम्म, लेकिन उससे पहले देखिए, हम्म, कुछ लोगों के अंदर होती है मॉडेस्टी, ठीक है बिल्कुल। ना? अच्छा, मॉडेस्टी मुझसे अगर कोई ये पूछता है सवाल कि जी आप क्या करते हैं? तो मैं कहता हूँ जी मैं तो हूँ माली, ठीक है, ठीक है ना? मैं हूँ ठीक, माली। ओके। पौधे लगाना और उनको नर्चर करना मेरा काम है, दैट्स अबाउट इट, दैट्स व्हाट आई डू। सोशली अगर कोई मुझसे कनेक्ट होता है, ब्यूटीफुल। प्रोफेशनली की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं नहीं, इट प्रोफेशनली डजंट मैटर। देखिए, कनेक्शन अलग है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? माली होना भी तो एक फीचर है ना। माली होना भी एक फीचर है, एग्जैक्टली। यू आर देखें, यू आर यू आर टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स which they cannot take care of themselves, बिल्कुल, if you want to look at it that way, right? एग्जैक्टली, Mhm. एग्जैक्टली। बट मैं उसको लिटरल सेंस में नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ एक मेटाफोरिकल सेंस में, Yes, yes, because the kind of work that I'm doing, and you have seen in few weeks, yes. few days, what kind of work I'm doing, or this is actually what I'm doing. Mhm. I'm trying to nurture. I'm trying to, nourish people that Yes, they can learn something from our shows, right? So yes. that's what I'm trying to do. अच्छा जी, 3 चीजें आपने मुझसे पूछी कि 3 जी, चीजें अपनी मैं 3 खूबियां बताऊं। एक तो I'm a very social person, very approachable, outgoing. I make friends very easily. बहुत ज्यादा लोग जो है वो देर नहीं लगाते मुझसे दोस्त बनने में। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम। उसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं हो सकती उसमें, कि मैं बिल्कुल एकदम से कह देता हूँ। तीसरा ये है कि जरा सा मुंह फटवा के वो, कि मैं एकदम से जो है ना, जो ट्रुथ, सच्ची चीज होती है, वो मैं फौरन जो है मैं कह देता हूँ, बजाय इसके कि मैं उसको शहद में या किसी चीज में लपेट करके वो मैं उसको पेश करूँ। तो अक्सर लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि जी आपने तो हमारे मुंह पे मना कर दिया, आपने आपने तो हमें एकदम से आपने कर दिया। अभी कल की बात है, कल की, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़े अरसे से उनसे मैं कह रहा हूँ, 2-3 साल से, 2.5 साल से तो खैर मेरा सोशल करियर है, 2.5 साल से कनेक्ट हुआ, शुरू शुरू से, डे वन से। और कल उन्होंने मुझसे कुछ कहा और मैंने उनसे माजरत कर ली, मैंने कहा जी आई एम सॉरी, आई कैन डू इट। तो फौरन उनका जवाब आया कि डॉक्टर साहब आपने तो मेरे मुंह के ऊपर मना कर दिया। मैंने कहा यार, अब मैं आपको मैं आसरे में रख दूं कि जी मैं कर दूंगा या हो जाएगा या ठीक है, मैंने जैसे ही वो कहा तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाएगी मुझसे कि हाँ जी एजाज साहब कर देंगे ये, और मैं नहीं कर किया तो फिर हमारे रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा, हमारी दोस्तियों में फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे ये तो मैन ऑफ वर्ड नहीं है, इन्होंने तो मुझसे वादा किया था, उन्होंने कहा मैं कर दूंगा। अगर मैंने ये भी कहा होता उनसे कि मैं देखता हूँ,
अगर ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया ना कि मैं देखता हूँ, इसका मतलब ये है कि आई वांट टू डू इट, ठीक है ना। और मैंने 100%। जब नहीं किया तो मुझे वो कहते हैं कि जी आपने तो कहा था कि मैं करूंगा। वो क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने कहा जी मैं देखता हूँ, अच्छा कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करना भी आपकी कमिटमेंट के हिस्से में आता है, ठीक है ना। मिसलीडिंग है, तो बिल्कुल। ये चीज है, आप तो ये तीन चीजें जनाब मेरे अंदर हैं, ये बुराइयां। सर ये माशाल्लाह से जब आप एक वैल्यू, अगर आप एक काम कर रहे होते हैं ना, अपनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ले रहे होते हैं, तो आपको अपनी वैल्यू पता चल जाती है। ये तीन चीजें आपको वैल्यू देती हैं। जैसे आपने डॉक्टर साहब से पूछा था कि भाई आप साइकोलॉजिस्ट हैं, 2 दिन पहले शायद जी, इंटरव्यू, कि भाई जब आप ये आप Q&U कर रहे होते हैं, तो UNQ। जो मैं सवाल का जवाब दूंगा आपके, उससे हमारी पर्सनैलिटी एनालिसिस हो जाती है। हाँ, मैं ये ओके, बहुत करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे पता चल जाता है बिल्कुल कौन आदमी रोमांटिक है, कौन आदमी क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल ये 20 सवाल ऐसे हैं मेरे कि बिल्कुल। उससे एक पूरी शख्सियत का मैं खाका खींच सकता हूँ कि ये आदमी कैसा इंडीड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट है कि ना। आप किस, बिल्कुल बिल्कुल। उस देखें, जब मैं ये सब अपना वो कर रहा था यूएस में, जब मैं सारी पर्सनल एजुकेशन या पर्सनल एनहांसमेंट कर रहा था रिलीजन्स के बारे जाके, I also had, I say had because I never want to use this anymore. हम्म। While knowledge is power, it's very heartbreaking. Okay, हाँ understand बिल्कुल that. It's ऐसे very ही heartbreaking. हम्म, इसीलिए इल्म नजूम वगैरह को मना किया गया है। माना किया गया, इल्म बिल्कुल। नजूम मुझे आता है, इल्म हम्म, न्यूमरोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी है, आती है। अच्छा, जी, मैंने ये सब किया, लेकिन क्या बात। जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई अगर मैं कुरैशी भाई, अगर मैं आपको पूछता हूँ, आपको बोलता हूँ कि सर आप अगले हफ्ते जो है ना लॉटो जीतेंगे, हाँ, $5 मिलियन आपके हाथ में है, क्या बात है। आप कहेंगे यार क्या बकवास कर रहा है, ठीक है ना पता नहीं किधर से आ गया है, ठीक हाँ है। सही, जितनी भी ऑथेंटिसिटी हो, यू विल हैव दिस रिलक्टेंस एंड स्केप्टिसिज्म इन योर माइंड, राइट। ऐसे ही लेकिन ऐसे अगर ही। मैं बोलूं सर हो सकता है कि खुदा ना करे आपका कल एक्सीडेंट हो जाएगा या निकल परसों, लेंगे आप, कल निकल आपने लेंगे आप। फटाफट उसको पकड़ लेना है, तो हाँ बिल्कुल। हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है हाँ। उसके बारे में हमें बेसिकली बात करनी है कि भाई हमारा दिमाग है क्या चीज। हम्म, हम्म, हम अपने अंदर जो इतनी बड़ी किताब, इतनी बेहतरीन किताब दे दी है हमको, हम्म, वो जो मैनुअल है, हम्म, ठीक है ना, हम आइकिया से मैनुअल ला के तो पढ़ लेते हैं और उससे हम्म, फर्नीचर बनाते हैं, लेकिन जो हम्म, हमारे जिंदगी में इतना बड़ा मैनुअल दिया हुआ है, हम्म। उसको कैसे यूज करें वो आज तक नहीं समझ में आया। सही बात है। हम वैसे अभी ये तक बात आपने बड़ी जबरदस्त की। आइकिया से मैं एक दफा मीडिया सेंटर लेकर के आया, जब मैं यहाँ मूव हुआ, जब मैं 97 में जब यहाँ मूव हुआ, तो माशा उस वक्त जनाब एक बड़ा सा मीडिया सेंटर लेकर के आया, और उसको हम बच्चों के साथ मिलकर के 3 दिन में असेंबल किया उसको। तो ये आप सही कह रहे हैं, उसको हम सही से पढ़ते हैं क्योंकि हमसे वो चीज हमें हमें उसके रिजल्ट चाहिए होते हैं। बिल्कुल। कुछ कुछ हम लॉकहार्ट टोले की बातें कर रहे होते हैं, हम क्या नाम है उनका, बिल गेट्स के कोट्स दे रहे होते हैं, हम टोनी रॉबिन्स को आजकल सुन रहे होते हैं, हम सब कुछ सुन रहे हम्म, होते हैं। हम्म, लेकिन अगर मैंने पूरी बाकायदा उसके बाद यहाँ पर आके मैंने एक पूरी ट्रेनिंग ली, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ओके, उसमें आपको बताते हैं कि भाई, और उसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, जी बिल्कुल। जी ओके। डॉक्टर साहब आप जरूर उसको चीज को जानते होंगे। सर, तो मैंने मैंने, माइंड साइंसेस पे बड़े मैंने शोज किए हैं ठीक है माशाल्लाह। ना, तो जब मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा ये सब तो कुरान में लिखा हुआ है, व्हाट इज हाँ, दिस, एग्जैक्ट। हमने खामखा पैसे जाया किए हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, basically. बिल्कुल। So if we can communicate with ourselves is हम्म, what it's all about, कि भाई what do we do। मैं कहता हूं हम जो खाते हैं, हम जो खाते हैं वो हम हैं, हम जो सोचते हैं वो हम हैं, वैसे ही, ठीक है ना। So in English you are what you think and how you think, बिल्कुल you ऐसे ही, are what you eat, how बिल्कुल। and when you eat, हाँ you बिल्कुल। are how and when you rest, हाँ take a break and sleep. These बिल्कुल। are the essentials of life. How do you communicate? You are what, how and when you say to yourself, हम्म, हाँ, आप क्या बात बोलते हैं। अपने और आप से सबसे बात करनी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा करनी माइंड, चाहिए। हमारा माइंड इतना ब्यूटीफुल है, पर उसको इतना, और वो इतना सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है ना, कि हम उसको एक एक जाविये से देखते हैं सिर्फ, हम्म, ठीक है। हम्म, और वो जाविया ये होता है कि हम जिस चीज में पले बड़े होते हैं हमें वही हम्म, नजर आ रहा होता है। ऐसे ही,
हम सिर्फ अपनी दुनिया, बाहर की दुनिया, हम सिर्फ अपनी अंदरूनी दुनिया, अपने दिमाग, अपने अपने तजुर्बों से देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। हम उससे ज्यादा देख ही नहीं सकते। नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर मैं आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं कि मैं आपको डराना चाहता हूं, हम्म मैं आपको डराना चाहता हूं, हम्म हम्म ठीक है हम्म कुरैशी भाई, मैं आपको डराना चाहता हूं, मैं कहता हूं ठीक है, ठीक है। और इससे पहले मैं कुछ बोलूं, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछूंगा कि आप कम्युनिकेशन क्या होती है आपके जहन में, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात अपने जहन तक पहुंचाना, उसको समझना। ठीक है, तो अब इसमें देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, राइट। एंड अगर बिल्कुल। बाकी लोग सुन रहे हैं या समझ रहे हैं तो उसको ये समझें कि अब मैं आपको जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताऊंगा उसी की एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ठीक मैं है। आपको डराना चाहता हूं हम्म तो मैं, आपने कहा कि कम्युनिकेशन ये है कि मैं आपको अपनी बात बताऊं हम्म और आप मेरी बात समझें और फिर आप हम्म मुझे अपनी बात बताएं, मैं आपकी बात समझूं। ठीक बिल्कुल है, ये कहा मैंने, जी हाँ। तो मैंने आपसे बोला कुरैशी भाई मैं आपको डराना चाहता हूँ, बू हम्म बू, हम्म डरे। हम्म अब आप सोच रहे हैं ये अच्छा। क्या कर रहा है बंदा यार, हाँ व्हाट इज ही बिल्कुल ट्राइंग टू डू। अब सही। मैं अपने दिमाग में अपना परसेप्शन है कि मैं तो आपको डरा रहा हूं, मैं तो हाँ कम्युनिकेट कर रहा हूं आपके साथ। मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये कुरैशी क्यों नहीं भाई, रिसीव, हाँ अब आप हाँ हंसने लगेंगे, मैं हाँ हंसाने की कोशिश बिल्कुल। कर, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ जब सही बात मैं है। आपको डराने, मेरा दिमाग में ये परसीव हुआ हुआ है कि मैं हाँ आपको डरा रहा हूं, और ये डर बू ही नहीं रहे। बू, आप हाँ डर ही नहीं रहे, अब मुझे हाँ गुस्सा आ रहा है। हाँ क्या मैं आप पे गुस्सा कर सकता हूं? हाँ। अब नहीं करना तो नहीं चाहिए क्योंकि, करना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। कर रहा हूं लेकिन करना चाहिए। आप कह रहे हैं ये हाँ क्या हो रहा है? जब हम अपनी फैमिलीज, फ्रेंड्स, लव वन से इस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हमारे एक्शंस, हमारी टोन, हाँ हमारा वजूद जो है पूरा दूसरे तरीके से बात कर रहा है, सामने हम्म वाला वो यही सोचेगा। हम्म तो कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि हम्म, आपका मकसद क्या है सामने वाले से बात करने का, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। तो मैं कम्युनिकेशन को ये कहता हूं कि आपका आउटकम क्या होगा, आप जो हम्म भी काम करने जा रहे हैं हम्म उसका आउटकम क्या होगा। हम्म, कल सही। रमीशा और नियाज भाई कह रहे थे कि भाई हम और दूसरे लोग भी कह रहे थे कि भाई हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, सेल्फ। सो दिस इज व्हाट इज ऑल सेल्फ अबाउट। ओके, असेसमेंट, बिल्कुल। हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ। हम्म ठीक है, आप क्या खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो। हमारे वहाँ बचपन से हमें पता है, दावतें उड़ाने जाते हैं तो भर भर के हमने बिरयानी खानी होती है। एक्चुअली रोटियां। एक कप खाना चाहिए पूरे दिन के अंदर चावलों हाँ का। एग्जैक्टली ऐसे ही। एक कप बिरयानी के अंदर, एक कप बिरयानी हाँ के अंदर 11 to 1500 कैलोरीज होता है। हाँ बिल्कुल। जब आप कुछ खाते हैं, अगर आप चाय 4 दफा पी रहे हैं, उसके अंदर इतना कैफीन होता है कि आपका दिमाग जो होता है वो इतना हाई चला जाता है, और उसके साथ आप 4 चमचे शुगर ले रहे हैं। हाँ ठीक बिल्कुल है, आपका हार्ट बीट, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपने ऐसे ही। आपने ग्राउंड बीफ खा लिया, कितना खाया आपने, हम्म वो आपके अंदर कभी गाउट पैदा कर देता है, कभी इंडाइजेशन पैदा कर देता है, कभी ये सब पैदा कर देता है। उससे आपको इंडाइजेशन के थ्रू आपको सबसे ज्यादा, और प्रॉब्लम खड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग आपका काम नहीं कर रहा, अब आपका दिमाग दिमाग, रुक गया है। आपका दिमाग काम नहीं दिमाग कर रहा, हार्ट पे भी उसका इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल होता है। हार्ट पे होगा, टेंशन होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी। ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल व्हाट आर यू ईटिंग, हाउ यू आर ईटिंग। ऐसे ही है, ओके, ऐसे अदर ही। थिंग, आप टाइम पे सो रहे हैं, आप कितने हम्म, बजे सोते हैं। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे, और आपको 8 बजे उठना है, आपके जिस्म को इतनी रेस्ट मिली? क्योंकि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका ब्रेन और बॉडी आपको बेसिकली रिचार्ज कर रही थी। हमारा हमारा पूरा बॉडी जो है वो बैटरी है, आपको पता है हम्म, ये बात, राइट। इट्स अ होल बिल्कुल बैटरी सेल, वी बिल्कुल हैव टू ऐसे। रिचार्ज इट, एंड वी हैव टू हैव अ प्रॉपर स्लीप। हम्म, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। सो ये सब बातें हैं सारी कि भाई आप अपने आप से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। और बहुत जरूरी। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप कोई भी हैं, अगर आप अल्लाह पे बिलीव करते हैं, गॉड पे बिलीव करते हैं, ठीक है ना, तो आप अपने अंदर कैसे अल्लाह रख रहे हैं। अगर मैं अपने जिस्म को कहता हूँ कि मेरे अल्लाह की वो है, क्या कहते हैं, देन है, अमानत है, रिसेप्टिव है, यकीन, हाँ। अमानत है, और मेरा जिस्म जो है वो अपने अंदर, क्योंकि कुरान में लिखा है ना कि अल्लाह आपसे रग से ज्यादा करीब है और अपने आपके अंदर मौजूद है। अगर ये मेरा बॉडी मेरी कंटेनर है, तो मैं अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक बिल्कुल है ना, ऐसे। अपने अपनी बॉडी का क्या ख्याल रख रहा हूँ, अपने दिमाग का क्या ख्याल रख रहा हूँ। हाँ ओके, बिल्कुल।
और आप मुझे टोक सकते हैं अगर ये कहीं इस्लाम की तरफ जा रहा है. इट्स नॉट अबाउट इस्लाम, इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ. हाँ, ओके, इट्स नॉट बिल्कुल अबाउट बिल्कुल रिलीजन, इट्स अबाउट बिल्कुल कम्युनिकेटिंग योरसेल्फ. बिल्कुल। लेकिन हम कहते हैं कि वो जब कोई मर जाता है ना, फिर हम कहते हैं जी अल्लाह की अमानत थी, जी, वो उसने एग्जैक्टली. वापस ले ली। तो वो जीते जी तो हम नहीं कहते कि हम अल्लाह की अमानत हैं, कहते हैं कि हम अल्लाह की अमानत है, लेकिन उस अमानत का कैसे ख्याल रखते हैं ये एक अलग बात है। जब मैं जीते जी लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे, तो वो शक्ल देखते हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हाँ हूँ भाई मर गए तो आप, अब मैं क्या बोलूंगा, वो तो देर हो गई. इट्स टू हाँ लेट. हाँ, बिल्कुल इट्स टू लेट एग्जैक्टली। टू टेल समवन कि भाई मे गॉड ग्रांट यू हेवन. हाँ बिल्कुल। जिंदा रह हाँ, के अगर नहीं आपको ये तो दुआ है, ये बेसिकली दुआ है, लोग नाराज हो जाते हैं इस दुआ पे। हाँ, मैं भी कभी बिल्कुल. कभार करता हूँ, ये मैं भी ठीक कभी है. कभार करता हूँ। बिल्कुल। कुछ कमेंट ले लेते हैं सर भाई जी शुक्रिया. प्रोग्राम में। नियाज नजीर भाई जो है बड़े इंटेलेक्चुअल हमारे व्यूअर हैं माशाल्लाह से, आपको पता है कल भी बहुत सारे कमेंट्स इनके थे। कह रहे हैं कि सर जी, इफ वी फोकस नॉर्मल लाइफ अदर देन रिलीजन, देन वी शुड इन्वॉल्व रिलीजियस कमेंट्स, इट मे हर्ट मैनी। नहीं, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी अली भाई ने यही कहा कि हर रिलीजन जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर करना सिखाता है। आप पहले अपने आप को एक्सप्लोर करें, उसके बाद में कोई और चीज। तो वही जैसे हमने बात की कि हम पहले इंसान पैदा हुए हैं, उसके बाद में हम मुसलमान हुए हैं। ब्यूटीफुल. तो ये चीज जो है, जब हम पैदा होते ही तो कोई ऐसा तरीका नहीं है ना मुसलमान पैदा हो गया, हमारे कान में अल्लाह अकबर कहा गया तब हम मुसलमान हुए। ठीक है, जब हमारे कान में अजान गई, ठीक है ना। तो और उस वक्त भी मुसलमान होना जो है, पैदा होने के बाद वो मुसलमान नहीं हुआ। वजह फरमाया. किसी मुसलमान के घर पैदा होना इस बात की शर्त नहीं है, इस बात की अलामत नहीं है कि वो बच्चा मुसलमान है। माशाल्लाह. इस्लाम के लिए, जब मैं इसमें जाता नहीं हूँ यार इन नहीं इन, नहीं, इन सही है, सही है. डिस्कशन में, Let's get लेकिन बहुत डीप डिस्कशन हो जाएगी, इसलिए लेट्स मूव ऑन जी। बहुत लेट्स शुक्रिया, मूव बहुत ऑन. शुक्रिया। ठीक है. अच्छा, अब देखें, हमें बचपन से, जो आपने बताया ना, जब पैदा होता है बच्चा, तो बचपन से हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. माँ दे रही है, बिल्कुल बाप दे रहा है, बड़ा भाई दे रहा है, अंकल दे रहे हैं, चाचा मामा खाला पड़ोसी दे रहे हैं, सब बड़े जो हम जिनको हमको बुलाया था इज्जत करो. अब हमारा दिमाग जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, एक तरीके से प्रोग्राम हो रहा है कि इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करना है. बिल्कुल। ठीक है. हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें हमें ये बोला जाता कि सवाल मत पूछो, कर दो. बिल्कुल। आजकल का बच्चा ऐसा नहीं है. आजकल के बच्चे को व्हाई वेयर हाउ, ओ वाह, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ओके, उसको बिल्कुल। जरूरत है. और हमारे लिए थोड़ा चैलेंज होता है कि हम कैसे करें, क्योंकि हमें तो हम आज तो अपने जमाने में पूछते नहीं थे कि भाई क्यों बिल्कुल क्यों, तो तो बदतमीजी सवाल ही कहलाती थी. पैदा नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल बदतमीजी होती, हाँ लेकिन ये हाँ बदतमीजी नहीं थी. उनको इस तरीके से पला बढ़ाया गया था, इसलिए हम ये समझते हैं कि बदतमीजी. लेकिन टू एडजस्ट विद अवर ओन चिल्ड्रन वी हैव टू कम्युनिकेट विद अवरसेल्व्स. दिस इज बिल्कुल। नॉट बदतमीजी, हाँ दिस इज व्हाट वी वांटेड. बिल्कुल। एंड नाउ द बिल्कुल, किड इज आस्किंग. हाँ ओके, वो तो शुक्र है कि हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, गूगल है, ये सब है, वो बच्चे भी देख हाँ, सकते हैं. बच्चे कल देख जैसे बोल रहे सकते थे कि भाई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उस्ताद ऐसे होते हैं, उस्ताद. हमेशा हम दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को, हैं। अपने को बिल्कुल, नहीं देख रहे हैं. अपने को नहीं देख रहे। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी हमारी क्या है, बिल्कुल। हमारी हम अकाउंट. दूसरों की तरफ उंगलियां जो है उन्हें उठाते हैं, हमें बिल्कुल ये पता नहीं है कि 3 उंगलियां बिल्कुल हमारी अपनी तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल. तो ये और मैं ये कहता हूँ चीज। ये ओके. हाँ हाँ। जब किसी के साथ कुछ भी हुआ, जैसे आप उसको बिजनेस की हैसियत से ले लें, हम्म कहते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट, देयर इज अ हम्म रीजन व्हाई दे से इट. चाहे जितना भी बदतमीज हो कस्टमर, मुंह फट हो, ये हो वो, ऑलवेज राइट। बिल्कुल हमारा अपने साथ क्या कम्युनिकेशन. अगर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सामने आ रहा है, तो आप हाँ उसको बोले, जब आप चीख लो, चिल्ला लो, मुझे बता दो जरूरत क्या है. हाँ। इतनी सी बिल्कुल। बात है, और वो एकदम खामोश हो जाते हैं. हाँ, खामोश सही हो जाते हैं, वो कहते सही हैं बात। ये क्या हो रहा है. हाँ, तो आपको अपने आप पर कितना यकीन है, आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं, रिटेलिएट ना करें बिल्कुल भी ना। कैसे परसीव कर रहे हैं. ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन लोग हैं. अब हमने 10वीं 11वीं 12वीं स्टूडेंट लाइफ हमने 4 साल और गुजार दिए. हमें हमें सिर्फ ये बोला जा रहा है कि भाई ये किताबें पढ़ो, ये करो, ये किताबें पढ़ो, ये करो. अब जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं, एकदम लॉस्ट है, बिल्कुल एकदम लॉस्ट है. बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब हमें नहीं पता, अब हम उस गाइड को ढूंढ रहे हैं, उस मेंटोर को ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, किधर किधर से. अब वो अगर हम तो है गलती नहीं। कर रहे हैं तो हमें परेशान, हम फायर ना हो जाएं. बिल्कुल। ओके, कोई उनको बताने वाला नहीं है, इसलिए मैं लाइफ कोचिंग करता हूं. कोई उनको बताने वाला नहीं है, ठीक है ना. इसलिए मैं लोगों को गाइड करता हूं इस तरीके से कि भाई दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डू दैट. ओके. बिल्कुल।
अच्छा जी, कुछ और कमेंट ले लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन वैसे चल रही है अली भाई। मंजूर मिर्जा भाई हमारे टोरंटो से दोस्त हैं और बड़े प्यारे हमारे भाई हैं। कह रहे हैं कि इन माय हम्बल ओपिनियन आई विल नॉट एग्री विद दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। कौन सी वाली, किस चीज की हाँ, किस एक्सप्लेनेशन की वाली? बात करें मंजूर जी? थोड़ा सा ये प्लीज क्लैरिफाई करें ताकि उस चीज को क्लियर कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नियाज नजीर भाई ने कहा कि जी सोशल वैल्यूज एंड रिलीजियस वैल्यूज दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वी कैन नेवर सपोर्ट बोथ थ्रू रिलीजन, अ सोशल लाइफ और अ जनरल सोशल लाइफ बीइंग ह्यूमैनिटेरियन। यार वही दीन की तरफ मामला चला जाएगा, नहीं, नहीं, इनकी लेकिन बात नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा दीन है वो इंतहा से ज्यादा सोशल भी है, ठीक है ना? ये मत समझिए कि हमारा दीन जो है कोई बिल्कुल एक क्लोज और कोई डब्बे के अंदर बंद करने वाला दीन है। हमारा हमारा दीन बहुत ही ओपन दीन है और ऐसी वैल्यूज हमारे दीन के अंदर हैं कि जो किसी और दीन के अंदर नहीं है। सर मैं ठीक है बोलूं, जी, प्लीज आप कहिए। बाजमात नमाज पढ़ना इज द बिगेस्ट नेटवर्किंग यू कैन एवर डू। बिल्कुल, और एक दिन ही में सफ पांच में दफा, खड़े हो गए और महमूद दिन में भाई आप, 5 दफा, ये नहीं है कि आप एक, सिर्फ हाँ, इतवार एक को दफा जा नहीं, और करके फिर और जुमे को जी एक्स्ट्रा। जी एक ही सफ में खड़े हो गए इज द बिगेस्ट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गॉड हैज गिवन टू अस बिल्कुल 5 times a day. तो वो It's not सोशल देखिए about, क्या किस it's तरह not about सोशलाइज, like, बिल्कुल यही सोशलाइजेशन है यही कि आप सोशलाइजेशन आपको अपने नेबर के बारे में पता चले, उनके दुख बीमारी के बारे में पता चले, आप उनसे बातचीत करें कि उनको क्या जरूरत है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, आप अपनी बात जाकर के शेयर करें आपस में। ये नहीं है कि वहां पे आपने 4 फर्ज पढ़े और भाग लिए। मसाजिद का मकसद ये नहीं है जो हमने बना दिया है इस बिल्कुल, वक्त अनफॉर्चुनेटली कि हमने 2 फर्ज पढ़े और भाग लिए फजर के। दिस नहीं, इज द बिगेस्ट सोशल प्लेटफॉर्म। उसमें एग्जैक्टली आपको नौकरी मिल सकती है, आपको कहीं मतलब गाइडेंस सोशल मिल सकती कनेक्शन है। आपके डेवलप हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। दिस इज व्हाई इट वाज क्रिएटेड। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन सिस्टम्स और ये सब फेसबुक वगैरह से पहले हमारे पास 1400 साल पहले सोशल चीजें क्रिएट कर दी गई थी सिर्फ इसीलिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, दिस इज और हाउ ये वी ये सपोज्ड टू हम कंडक्ट वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये विमेन इस्लाम एम्पावरमेंट। ने वुमेन को एम्पावर किया हुआ है। जितना एम्पावर इस्लाम ने किया है 14 साल बिल्कुल, पहले, उतना किसी आई एग्री, और दीन में नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये देखिए कि बट उम्महात मोमिनीन जो हैं वो बाकायदा गज़वात पर और इन जगहों पर जाती थी, शाना बशाना जा करके लड़ती थी। ये देखिए आप। तो बहुत डीप चीजें चली जाएंगी, या इसलिए रहने दीजिए। अगर हम रिलीजन की तरफ हाँ, चले, नहीं नहीं, सॉरी बिल्कुल ये मेरी बिल्कुल। गलती है नियाज भाई और दूसरे लोग कि नहीं, भाई कोई बात नहीं। मैं आई एम ट्राइंग टू कीप डिफरेंट, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन व्हाट वी टॉक अबाउट हियर, ओके। हाँ, ह्यूमैनिटी लेकिन एंड आप ये रिलीजन, समझें, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप ये समझें कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें बचपन से इस्लाम के बारे में घुट्टी की तरह चीजें पिलाई जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बगैर बिल्कुल सोचे समझे हमें कर रहे, हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। अब अगर उसी चीज को हम गोरों को, तो जैसे मैंने बोला ना, हम गोरों को तो बड़ा गोरा जब तक हमें कंफर्म नहीं कर देता चीज, हम उसको प्रूव ही नहीं कर पाते, सही बात। अनफॉर्चुनेटली। हाँ ओके, हाँ दिस इज व्हाट माय पेट पीव इज। हाँ अगर अगर मैंने लोगों को हायर किया, वो गोरा आता है, उसको कहता है हेलो सर, हाउ आर यू। एक काला आ गया या एक ब्राउन पर्सन आ गया, हे व्हाट्सअप, हाँ, बदल गई, नहीं नहीं, ये जाती टोन ही है, बदल गई। ये ओके, जाती टोन ही बदल गई। तो उसको, उस चीज को हम कैसे ब्रेक करें? है, बिल्कुल। अपने आप से तो कम्युनिकेट करें, हम क्या हैं, अपने हम्म फीचर्स हमें नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल अगर ऐसे। हम इंस्ट्रक्शन है 400 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हमारा दिमाग महसूस करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस का, बिल्कुल। उसमें से जी, हमें 2000 अवेयर होते हैं उस चीज के लिए, हम्म, 11,000 सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, उसमें से 134 बिट्स जो हाँ, होती है हमें समझ में आती है। बिल्कुल हमारा दिमाग इतना केपेबल है, बिल्कुल लेकिन हम उसको करते कैसे हैं? अब बिल्कुल। देखें, हम फेलियर की बात करते हैं, जी जी, कुछ कमेंट ले लेते हैं वही की जनाब, बात, वही बिल्कुल फेल्योर की भी हम जो बोल बात रहा है, मैं करते उसी हैं। तरफ जा रहा हूँ। ठीक है नहीं, ना, बिल्कुल सेल्फ जी। एनहांसमेंट की बात हो रही है, हाँ ठीक है ना, हाँ, सेल्फ वो एनहांसमेंट। पूछा नहीं नियाज भाई, वेरी गुड। ओके, देखें, हम कहते हैं फेलियर। अगर मैं आपसे बोलूं फेलियर, राइट, फेलियर क्या है? आप कहते हैं फेल हो गए, आपके दिमाग में वही पेपर आ जाता है, ABCD ग्रेड आ जाते हैं, और क्या कहते हैं, फिर आपका दिमाग जो है वो उस तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है कि ओ माय गॉड, घर वाले क्या कहेंगे, ओ मेरा क्या होगा, ओ ये क्या होगा, ये क्या लोग होगा, क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप
जो भी नाजरीन देख रहे हैं, कैन आई डू समथिंग, कैन आई आस्क यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल हु आर वाचिंग अस to please, okay, allow yourselves to understand what I'm saying and what Qureshi Saab is all talking about here, okay? What we are can you just take a deep breath, inhale from your nose, exhale from your mouth, okay? Okay, do 2-3 times like this, okay? And then you can imagine the most beautiful place you can ever imagine where you have been before. Can you imagine that? Can you see the colors there? Yeah, Can you see the texture? I can. If you want to close your eyes, you can close your eyes. I don't have a problem. But understand, smell. What kind of smell is coming from that beautiful place you've been to? Can you bring it now? Can you imagine that in your head? Can you do that while you are deep breathing? Absolutely. Can you focus? Can you pay attention? Can you give yourself permission to understand what I am saying and what Qureshi Bhai is saying? Can you allow yourself? Because that's the most difficult thing you can do, allowing yourself to do what you are about to do and to listen. Because after this show, okay, the cosmic energies and the cosmic powers and all our good intentions, why we are here, are going to combine together, okay? And they're going to give you that perception which you are looking for. Because all of us are close in a dark place with one torch in our hands, one torch. और हम जहाँ पे भी वो लाइट डालते हैं, हमें सिर्फ वही नजर आता है. एक डार्क रूम है, उसके अंदर हम बैठे हैं, और उस टॉर्च को अगर हम खोलते हैं तो हमें वो नजर आएगा. अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिलीजन देखेंगे तो हमें सिर्फ वो नजर आएगा. अगर एक बंदे की टॉर्च जो है वो उधर है और उसको पैसा नजर आ रहा है तो वो सिर्फ पैसा देखेगा. अगर किसी को जिल्लत नजर आ रही है तो वो सिर्फ जिल्लत देखेगा. अगर किसी को शान अजमत नजर आ रही है तो वो उसको देखेगा. उन शख्स और उन पर्सनैलिटीज को कोई ये बताने वाला नहीं है कि भाई अगर तू घूम ले अपनी टॉर्च चारों तरफ तो सब चीजें नजर आएंगी, तो तुम्हें सब चीजें नजर आएंगी. ये आप बात कर रहे हैं नियाज भाई. ओके, तो अलाउ योरसेल्फ टू जस्ट सर्कल अराउंड इन योर ओन रूम विद दैट टॉर्च. ओके, अनलिमिटेड लाइट है आपके पास, नूर है आपके पास. ओके, ऑलराइट. अगर आपको पर्सनालिटी एनालिसिस चाहिए है नियाज भाई, तो आप 16personalities.com पे जाएं, वहां पे अपना टेस्ट दें. आपको ब्यूटीफुली आपको पता चलेगा आप क्या हैं. और जब आपको पता चलेगा कि आप ये हैं तो आप पहले हंसेंगे. अच्छा, जब आप टेस्ट ले रहे होंगे तो आप ये मत सोचें कि आप क्या बनना चाहते हैं. आप टेस्ट लेंगे जो आप हैं इस वक्त मौजूद है, चाहे कितना भी कड़वा सच हो, बिल्कुल वो आपको बोलना पड़ेगा, सही से जवाब देना है आपको अगर अपनी पर्सनालिटी को प्रॉपर एनालिसिस करना. ओके, तो फील करें और आप फोकस करें. हनीफ भाई सलाम वालेकुम. ओके, हनीफ भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं अब्टाबाद से, और अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू. ओके, तो आज से अगर आज से आप ये सोच लें कि आप वर्दी हैं अच्छाई के, आप वर्दी हैं, डिजर्विंग हैं, कि आपको अपने साथ आसान होना है, अपने साथ काइंड होना है, जेंटल होना है, कि आप बहुत ही खूबसूरत शख्स हैं अंदर से भी बाहर से भी. अगर आज से आप ये अपने आप को इजाजत दे दें कि आप जो भी सोचेंगे अच्छा, उसके साथ दुनिया के जितने भी अच्छी बातें हैं, जितने भी अच्छे इंटेंशंस हैं, वो सब मिलके, कायनात के सारी चीजें मिलके, पूरी कॉस्मिक पावर्स आपके साथ मिलके एक चैनल बनाएंगे और आपके लिए अच्छाई का काम उसी वक्त से शुरू हो जाता है. शुरू हो जाएगा, बिल्कुल. ठीक है, चाहे आप उसको देख सके ना देख सकें, चाहे आप कल उठें और आप सोचें यार मेरे साथ ये नहीं हो सकता, कायनात ने अपना काम शुरू कर दिया है. हर कदम जो है आपका वो उसकी तरफ जा रहा है. और अगर आप सोफे पे बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उस वक्त भी आपको अपने आप से आसान अपने आप को दरगुजर करना है. आप कहना है आई फॉरगिव माई सेल्फ. बिल्कुल. ओके, आई फॉरगिव माई सेल्फ. इफ आई एम फीलिंग डाउन, आई फॉरगिव माई सेल्फ. अपने आप को फॉरगिव करेंगे तभी तो दूसरों को फॉरगिव करने की आपके अंदर कहने की हिम्मत होगी. बिल्कुल, अपने आप को वर्दी समझेंगे तब आप दूसरे को वर्दी समझ सकेंगे. ऐसे ही हम वो हैं जो हम अपने अंदर फील करते हैं. बिल्कुल ऐसे. ठीक है ना. आप अब चाहे अब आपकी ये सबकॉन्शियस मेरी आवाज अगर आप सुने तो ये आप अपनी आवाज में बोलना है आपको ये कि आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ हेल्थ, आई एम वर्दी ऑफ मनी इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, आई एम वर्दी ऑफ काइंडनेस, आई एम वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम वर्दी ऑफ ब्यूटी, आई एम वर्दी ऑफ सीइंग थिंग्स ब्यूटीफुली. दिस इज हाउ यू स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ. ओके, और अब मैं इसीलिए मैं रिलीजन को नहीं ला रहा यहाँ पर. ओके, लेकिन अगर आप ये कम्युनिकेट करना शुरू, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा भाई आप बीए कर लें,
मुझसे नहीं होगा, द मोमेंट यू से मुझसे नहीं होगा, आपने कहा मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है, ये आपने दिमाग में डाल दिया बिल्कुल आपने अपने दिमाग, तो आपको अपने आप से कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है, ओके। यही सब चीजें आपको बार बार रिपीट करनी है हर रोज, सुबह उठ के, शाम में, दोपहर में, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त, ओके, इस तरीके से। और मैं ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि 5 दफा कम से कम कर लें आप, 5 दफा कर लें, बिल्कुल, 5 नमाजें, लेकिन बिल्कुल। अभी साइंस ने प्रूव किया है कि अगर आप 9 से 11 दफा अपने आप को ये सब मैसेज देते हैं कि भाई मैं हूं ऑसम, मैं हूं लायक, मैं हूं वर्दी, ओके, तो क्या होता है आपके साथ, आप वो करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं आपको 11 दफा आज ये बोलूं कि आप ब्यूटीफुल हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप कल से यकीन करना शुरू कर देंगे। अगर मैं आपको 11 दफा बोलूं कि यार आप जाके आईपैड खरीद लो, आईपैड खरीद लो, ठीक है, आपने गूगल पे देखा होगा कि जैसे ही आप कोई चीज अब सर्च करते हैं, अचानक से वो आपके ब्राउजर पे हर जगह आना शुरू हो जाती है, फेसबुक पे आना शुरू हो जाती है। That's what they are using, the science of mental perception. They want to feed you. आपको अपने आप को कम्युनिकेट करना है, आपको अपने आप को प्री प्रोग्राम करना है। जितनी भी बचपन से अगर आपको गालियां सुननी पड़ी हैं बचपन में, उन सब का यही इलाज है कि आप अपने आप को बोलो कि भाई माइंडफुलनेस क्या होती है, ठीक है ना, किस तरीके से आप अपने आप को कर रहे हो। तो आज मैं आपसे फिर अर्ज करता हूं, इजाजत दें अपने आप को, सब लोग जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कि भाई सेल्फ कम्युनिकेशन क्या होती है। अपने आप को माफ करें। सबसे पहले आपको 50,000 दफा अगर आपको बोलना पड़े, याद आए जब भी बोलना पड़े, गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आई फॉरगिव माई सेल्फ, चाहे आपने कुछ किया हो गलत या नहीं किया, चाहे आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है, अपने आप को बोले आई एम काइंड, आई एम जेंटल, आई एम ब्यूटीफुल, आई डिजर्व दिस, और एक खूबसूरत स्माइल के साथ। बिल्कुल, ये यूनिवर्स आपको देता है। बिल्कुल। कुछ कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में। जनाब नियाज भाई कह रहे हैं कि जी रेलेवेंट एंड इफेक्टिव सेशन बाय सैल रिजवी साहब फॉर सेल्फ कम्युनिकेशन। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। फिर नियाज भाई ने कहा कि जी एग्री सैल साहब, वी आर गोइंग थ्रू डिफरेंट era as children are curious and they ask why, so have to respond. They ask why. बिल्कुल हमें जवाब देना जरूरी है। Being part of 21st century and ground reality is amazing. एजाज साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। ये नर्चरिंग, हाँ, बिल्कुल, you watch, okay. So एक और जी, ये प्लीज लिंक्स मेरे वीडियो पे शेयर ना किया करें। मैंने हमेशा यही कहा है कि ये मैं अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करता कि कोई और लिंक्स आप यहाँ पर शेयर करें। अगर कोई आपको कोई चीज़ प्रमोट करनी है, अपनी वॉल पर प्रमोट करें। दिस इज अनएथिकल, प्लीज ना किया करें। नासिर भाई, नियाज भाई ने कहा कि जी थैंक यू बोथ ऑफ यू, ग्रेट मेंटोर्स। नहीं, मैं कहाँ मेंटोर हूँ, मैं तो माली हूँ, मैंने कहा था ना। वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम एवरी मोमेंट, फ्रॉम एवरी मिस्टेक और मिसकंसेप्शन, बट वी हैव टू बी लर्नर। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रू लर्नर होना चाहिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल बजाय शाह फरमाया। अच्छा जी, कुछ और कमेंट है प्रोग्राम में। सुनील गौर भाई हमारे आ गए मुंबई से। एजाज भाई, गुड इवनिंग फ्रॉम राजेश गौर एंड सुनील गौर इन मुंबई, इंडिया। ट्रस्ट यू आर वेल एंड हैप्पी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सुनील भाई। और ये जनाब मुंबई से फिल्म जर्नलिस्ट हैं, कल आप से इनकी मुलाकात हो चुकी है मेरे शो में। जरीन सत्तार गनी वाला कराची से कह रही है वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, नाइस टू हियर, थैंक यू सो मच। और कैंडल इज गुड एग्जाम्पल, लाइट एवरीवेयर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपसे एग्री भी कर रही हैं, थैंक यू सो मच। नासिर हसन खान भाई ने कहा जी इंतहाई अहम बात की है, अच्छी सोच रखने से ही खूबसूरत ख्वाब और इरादे बनते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। नियाज भाई ने फिर कहा कि जी आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट टेस्ट एंड आई एम एंजॉयिंग दैट। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जरीन सत्तार ने कहा कि जी लाइट मीन्स ब्राइट फ्यूचर, गुड फ्रेंड इज ऑल्सो ब्राइट, दे हेल्प पॉजिटिव वे। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छे दोस्त रखें और बुरों से दूर रहें। फिर उन्होंने कहा कि जी सो कीप इन टच विद गुड। हाँ, ये वही बात उन्होंने कर दी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, वेल सेड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी सर भाई। तो वी आर 50 मिनट्स इनटू द शो।
अब ये बताइए आपके कोई और चीज आप इस टॉपिक के हवाले से, हमारा लाइफ एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद आवरसेल्फ, काफी बातें हमने की हैं और काफी व्यूअर्स ने भी इसमें ऐड की चीजें, थैंक यू सो मच। कुछ रह गया हो तो वो काइंडली आप मेरे पास कुछ चीजें रह गई हैं कि आप अपने अब जब आपको पता है कि आपकी सोच जो है दुनिया का सबसे मोहल्लिक बीमारी और मारने वाली चीज जो है वो सोच है आपकी। सोच है, बिल्कुल। अगर आपने सोच अपने अंदर रख ली, जब आप फेलियर कहते हैं तो आपको वो ABCD याद आ जाता है। अगर आप उसी फेलियर को दूसरे लफ्जों में बोलें, फीडबैक, हाँ, या रिव्यू, ओके, तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी चेंज करते हैं, अपने अल्फाज चेंज करते हैं अपने आप से बात करने में, तो आपका परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप प्रॉब्लम्स कहते हैं, जैसे आप प्रॉब्लम कहते हैं आपको बर्डन महसूस होता है, आप सोचते हैं कि आप धंस गए उसके अंदर, अब उसके से बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन अगर मैं उसी चीज को चैलेंज बोलूं तो आप कहेंगे यार इसको चैलेंज को ओवरकम कैसे करूं मैं। चैलेंज लेना है मुझे तो, हाँ, बिल्कुल, हम लोग आपको चैलेंज करना लेना पड़ेगा, चाहते हैं ना, ठीक है ना। हाँ, तो आपकी सोच जिस तरीके से होगी, आपकी पूरी बॉडी उस तरीके से बिहेव करेगी, आपके अल्फाज उस तरीके से बिहेव करेंगे, आपकी टोन उस तरीके से बिहेव करेगी, ठीक है। एग्जाम्स और टेस्ट, आपको डर लगना शुरू हो जाता है। आप उसको बोलेंगे भाई आपका क्या कैलिबर है, आप अपना कैलिबर देख रहे हो, ठीक है ना, आप अपनी कॉम्पिटेंसी देख रहे हो कि भाई किधर हूं मैं उस चीज के अंदर, बिल्कुल ऐसे आप उस चीज को देखो, ठीक है ना। अपनी सोच के साथ अपने लफ्ज, अपने गुफ्तगू का अंदाज, अगर मैं आपसे बोलूं एजाज भाई मैं आपसे प्यार करता हूं, चीख कर, आप कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, में चीख रहा है, मेरे दिमाग खराब हो गया। प्यार कर रहा है या डांट रहा है? हाँ, प्यार कर रहा है। लेकिन अगर मैं प्यार से आपको गालियां देने शुरू करूँ, आप वो भी समझ लेंगे, ठीक है। तो टोन क्या होती है आपकी, डराना किस तरीके से है, या बात अपना, टोन बहुत मैटर करती है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। सीरियस इंटेंशंस, अगर आप किसी से पूछें आपके इंटेंशंस क्या हैं, तो आपको बड़ा गुस्सा चढ़ेगा कि भाई आप किस चीज की बातें कर, लेकिन आप ये कहें कि आपकी मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज योर मोटिवेशन, एकदम सॉफ्टनेस, वही बात आपने की, वही सच है, लेकिन आपने थोड़ा सा तर्ज तखातुब चेंज कर दिया, बिल्कुल सही। अंदाज को इस तरीके से आपने मुलायम बनाया कि आपने उसको बोला, बिल्कुल। तो टोन वर्ड जो है बहुत ही कम अहमियत रखते हैं, कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउड, टोनैलिटी, जो आप टोन जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, और आपके एक्शंस क्या है, एक्शंस को सबसे ज्यादा वेट दिया गया है, सबसे ज्यादा वेट आपके एक्शंस को, ठीक है ना। लेकिन उन सबसे पहले आपको यह पूछना है कि भाई हाउ एम आई गोइंग टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन and myself, what is the outcome of whatever I am doing, what is the outcome, because communication to me is to get your outcome the way you want it, not what anyone else wants. मैं अगर किसी से मुखातिब हूं या अपने आप से भी मुखातिब हूं, अगर मैं कड़ी बनाने चाह रहा हूं तो मैं बिरयानी मसाले नहीं डालूंगा उसके अंदर, राइट। सो मेरा आउटकम क्या होगा, what is my outcome for whatever I'm about to do or however I'm about to speak to another person. अगर मैं ये अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लूं कि भाई मैं किस तरीके से बात करूंगा, ठीक है ना। ऊपर से दिमाग के अंदर ये होता है कि अगर मैं बोलूं आई वांट टू क्विट स्मोकिंग, तो लास्ट वर्ड हमने क्या लिया, स्मोकिंग। अब आप क्या करेंगे, और सुट्टे लगा रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई वांट टू लूज वेट, आप क्या करेंगे, अब आपके गांव में वेट है, आई वांट टू गो ऑन अ डाइट, आप और ज्यादा खाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू ईट लेस फूड, तो जो आखिर में आता है वो दिमाग में पहले जाता है। तो आप ये बोले कि आई वॉन्ट टू लूज वेट, यू से आई वॉन्ट टू बी फिट एंड हेल्थी। अब आपका दिमाग और आपके इंटेंशंस और दुनिया जहान के इंटेंशंस, जो लोग भी ये फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब एक साथ मिलके आपके दिमाग में आ जाएंगे एनर्जी के थ्रू। दिमाग जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, बिल्कुल, जो लास्ट में इन हो रहा है वही फर्स्ट आउट होता है, वही हो रहा है, और नो तो उसके दिमाग में है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, आई डोंट वांट टू ईट, वो ईट उसको पहले समझ में आएगा, फिर उसको ट्रांसफर करेगा। आप भी आई थिंक इंजीनियरिंग आपने की हुई है, राइट। तो ये सब है। अब जब आपको पता है कि भाई आउटकम आपको देखना है सबसे पहले, अपने उसका आउटकम, व्हाट इज योर आउटकम, ओके, द वे यू वांट इट, आपको जिस तरीके से चाहिए, किसी और को नहीं, आपको। अगर आपने इसकी मास्टरी कर ली, तो वो कैसे की, वो एक तरीका है जो कि पूरी दुनिया में आजकल अगेन गोरों ने लेके हम लोगों से लेकर उसको डाल दिया है, स्मार्ट सिस्टम कहते हैं। आप क्लियर होंगे उस पे, राइट। जी जी बिल्कुल, कि भाई स्पेसिफिक, सिंपल,
ठीक है, कैसे होना चाहिए? M का मतलब होगा मेजरेबल, मीनिंगफुल, माइंडफुल, इज इट मूवेबल एज वेल, ओके? आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। A से कि भाई आज कैसे करेंगे हम उस चीज को, एज इफ आपको आज करना है, ठीक है ना? अकाउंटेबल क्या है, ये सब अगर आप करते हैं। R से रियलिस्टिक है, क्या ये मतलब मैं पहाड़ सर नहीं करने जा रहा, राइट? अगर मैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में स्मार्ट मेथड से वो कर लूं तो क्या होगा? आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने साथ, कितने दफा आपको करना है, हर रोज करना है, सुबह उठ के करना है। उसके लिए आप अपने ड्रीम प्लान, लोग असल में लाइफ कोचिंग में मसला ये, सबसे बड़ा मसला ये कि लाइफ कोचेस आर बेसिकली लुक्ड एट एज दो कि भाई आपको पैसे बनाने, बिल्कुल ऐसे ही, पैसा is not the primary outcome. Primary outcome is how you are communicating with yourself and dealing with people and yourself. How are you? सब आप किसी भी पूछें वो कहते हैं मुझे हैप्पी होना है। सर, हैप्पी इज द स्टेट ऑफ माइंड। अगर मैं आपसे बोलूं कोई दुनिया का, बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड है आपका। अगर मैं आपसे बोलूं कोई बहुत ही ज्यादा उदास खबर जो आपने सुनी थी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा गम सहना पड़ा, तो जैसे ही आपको मैं बोलूंगा आपका दिमाग उस फोल्डर में जाएगा, वहां से फौरन निकालेगा, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपका चेहरा एकदम खराब हो जाएगा, आपके चेहरे पे वो हो जाएगा, आंसू भी हो सकता है निकल आए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं चलें छोड़ दें इस बात को, अब आप सोचें दुनिया का सबसे अच्छी चीज क्या की थी आपने, आपका दिमाग उसी वक्त चलेगा। हम सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि हम खुश कैसे रहें और हम उदासी कैसे खत्म करें, हम डिप्रेशन कैसे खत्म करें। ये हमारे अंदर बिल्ट इन है सारी चीजें। Just like when you get a phone, you get pre-installed software. They are running in the back end. हम जो खाते हैं, जिस तरीके से सोते हैं, उस तरीके से वो फिर फ्रंट एंड में आ जाती हैं और हम उस तरीके से बात करते हैं। बस आई होप कि आप लोगों को थोड़ा इससे फायदा हुआ हो जो मैंने बोला। कुछ और कमेंट्स भी हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक शेर मुझे अल्लामा इकबाल का याद आ गया। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इसी नोट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमेंट लेते हैं, उसके बाद में U&Q हम आपके साथ खेलेंगे। और कमेंट हमारे पास आ गए हैं। जनाब नासिर हसन खान साहब ने कहा कि जी भाई पर मौत नहीं बताना चाह रहा था, हैदराबाद से पाकिस्तान गया, आला दिन पर आपने आवाज़ बुलंद करी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैंने आप शायद दोस्तों को मालूम है कि मैं ना तो दीन पे बात करता हूँ, ठीक है, कोई किसी भी रिलीजन पे बिल्कुल बात नहीं करता, ना मैं पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ, और ना जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज चल रहे हैं दुनिया में उनके ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों पर बात करने के लिए और बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ पे आप इन चीज़ों को बिल्कुल आप उजागर कीजिए और वहाँ पर इनको आगे बढ़ाइए, लेकर के आइए और अवेयरनेस पैदा कीजिए, अपना हिस्सा डालिए, अपने 2 सेंट्स डालिए, बजाय इसके कि वो मैं उसको करूं। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, तवज्जो का बहुत शुक्रिया। आयशा नज़ीर हमारी दोस्त हैं, लाहौर से कह रही है, एवरीबडी नोज व्हाट टू से बट फ्यू नोज हाउ टू से। हाँ, ब्यूटीफुली, ये बड़ी काम की बात की उन्होंने, बहुत। हाँ, क्या हमें ये पता है कि हमें कहना क्या है, लेकिन कैसे कहना है ये नहीं पता होता, कि उसका सही अंदाज, उसकी डिलीवरी का क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने। कोई नियाज नजीर भाई ने फिर कहा कि जी सल रिजवी साहब, यू हैव प्रेजेंटेड ऑल रियल लाइक एग्जांपल फॉर इफेक्टिव सेल्फ कम्युनिकेशन, थैंक यू। एंड एजाज साहब तुसी ऑलवेज ग्रेट। थैंक यू सो मच जी। मैं तो वही मैंने कहा था ना शो के शुरू में, मैं तो माली हूँ, मेरा काम जो है वो पौधे लगाना और पानी डालना है। जरीन ने कहा जी वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच जरीन, यस थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब। और नियाज भाई ने फिर कहा जी रिजवी साहब यू आर राइट, आउटकम्स मस्ट बी अलाइंड विद एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। कि मैं ये सब अपने ब्लॉग्स में भी लिखता हूँ और मैं अभी किताब में मतलब ला रहा हूँ अपनी लाइफ सेल विद इन, एज आई सेड कि सेल का मतलब सेल्फ होता है। सेल्फ, मैं आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग 2 बुक्स, डिफरेंट बुक्स। माशाल्लाह, वन इज बेस्ड ऑन दैट बेसिकली कि भाई किस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे अपने आप। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। U&Q का इंतजार कर रहे हैं जनाब, तो इंशाल्लाह जरूर U&Q की तरफ बढ़ते हैं जनाब, और सेगमेंट आ गया U&Q। तो ये आप सबको मालूम है, और चूंकि सोशल मीडिया पर हैं और
और आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग ये यूएनक्यू को पसंद करते हैं, क्योंकि अमूमन होता ये है कि डिस्कशंस जो हैं वो चूंकि मोटिवेशनल और डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं, तो वो फिर कभी कभार ड्राई हो जाती हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक सेगमेंट जो है वो हमने रखा अपने प्रोग्राम में, और बहुत ज़बरदस्त ये हमें इसकी फीडबैक बहुत अच्छी हमें आती है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। चलें जनाब, तो सेल्वी आप रेडी हैं? रेडी दो है। सवाल वही मैं आपसे पूछूंगा कि एक पाकिस्तानी फिल्म बन रही है, उस पाकिस्तानी फिल्म में आप हीरो कास्ट हो गए, ठीक है? उस फिल्म में आपको अपनी हीरोइन पिक करनी है, 5 नाम बताऊंगा, आप इनमें से ही पिक कीजिएगा और किसी को नहीं पिक कीजिएगा। ठीक है। पहला नाम है सनम बलोच, दूसरी है मावरा, तीसरी है माहिरा खान, चौथी है सबा कमर, और 5वीं है महर शयाद खान। मतलब एक ही पिक करनी है? एक ये तो बहुत ही ज्यादती है वैसे। नहीं तो अब आप वो कपिल शर्मा की तरह तो आप वो फिल्म नहीं बनाएंगे ना कि किस किस को प्यार करूं, उसमें उसके साथ 4 हीरोइंस, मेन स्ट्रीम की 4 हीरोइंस के साथ उन्होंने काम किया, और तो क्या? लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई अनफॉर्चुनेटली। हाँ, ऑफ कोर्स यही होता है ना, फिर इतना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सनम बलोच आपने बोला ना? जी सनम बलोच जी। सनम बलोच, अच्छा क्या बात है ना, थैंक यू सो मच। सनम बलोच बहुत ज़बरदस्त, हमारी एक्ट्रेस भी बहुत खूबसूरत हैं, और अपना मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं, बहुत ज़बरदस्त कमाल की शख्सियत हैं, सॉफ्ट स्पोकन बहुत हैं। उसी फिल्म में आप हीरो हैं, और अब आपको अपना साइड हीरो पिक करना है अपने साथ काम करने के लिए। 5 नाम बताऊंगा आपको। फवाद खान, नंबर 2 हमजा अली अब्बासी, नंबर 3 एहसन खान, नंबर 4 इमरान अब्बास, और नंबर 5 फैसल कुरैशी। फिर बहुत ही टफ कंपटीशन है। मैं क्या और वो क्या, सारे मतलब माशाल्लाह से बेहतरीन एक्टर्स हैं सारे। खान साहब ले लें आप फिर, अगर चुनना ही है तो फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, कमेंट्स में जनाब आपके इस सेगमेंट के बाद लूँगा इंशाल्लाह, आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास हैं, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट में कंटिन्यूटी हमें चाहिए होती है, तो इसलिए मैं ज़रूर इस के बाद इंशाल्लाह कमेंट आप करूँगा। अच्छा जनाब, तो सर भाई अब रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? ready as can be, right? So it's one word, right? हाँ बिल्कुल, वन वर्ड एट ए टाइम। और सबसे पहला है घर। शेल्टर। शेल्टर। तहफ़्फ़ुज़, गुड। चाय। दूध पत्ती। दूध पत्ती, क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हवा। जरूरत। जरूरत है। घोड़ा। घोड़ा। रेस। रेस, क्या बात है। बिरयानी। लजीज तरीन चीज। सेल भाई की बनाई हुई बिरयानी, क्या बात। यार आजकल ये हो गया, कोरोना का मसला हो गया सेल भाई, वरना तो जितनी क्वांटिटी में आप बनाते हैं उसमें से मेरा शेयर तो आसानी के साथ निकल सकता है, बड़े आराम से, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगले लफ्ज़ है फूल। यास्मीन का, हमारा कौमी यास्मीन। क्या बात है, क्या बात है। चमचा। चलाते रहें। चलाते रहें, क्योंकि उसकी अहमियत आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। चलाते रहें। चलाते रहें। Flattery takes you everywhere. Flattery takes you everywhere. Okay, just remember that. Absolutely. उल्टा कहते हैं लेकिन it's not true. दोस्त। अहम। पड़ोसन। हाय, क्या याद दिला दिया। बस इतना काफी है। अच्छा ठीक है, चलें जी। मोहब्बत। अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। देखिए पड़ोसन और मोहब्बत हमने फॉर अ रीजन आगे पीछे रखे हैं हमने, बिल्कुल। अच्छा नहीं, I'm just kidding, I'm just kidding. हाँ, I understand that, उससे भी ताल्लुक है, लेकिन अनकंडीशनल मोहब्बत जो होती है ना, माँ बाप बिल्कुल अपने बच्चों के लिए, अगर वो हम हर रिश्ते में कायम कर दें ना, तो सेल्फ कम्युनिकेशन वही हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। अगला लफ्ज है उल्लू। कपट्टा। लेकिन उसका तरीका, उसकी वजह है। उल्लू
हम लोग जब कहते हैं तो हम समझते हैं वो गाली है, एक्चुअली इट्स नॉट, इट्स अ विजडम, इज का पट्टा इज अ शागिर्द। हाँ बिल्कुल, अंडरस्टैंड दैट, ओके, वो समझते हैं कि गाली है, ये गाली नहीं है। नहीं, वो कल्चरल ये डिफरेंसेस हैं। वेस्ट में जो है उल्लू को वाइज जानवर माना जाता है, और हमारे यहाँ बिल्कुल विजडम है बेसिकली। बिल्कुल। अगला लफ्ज है कहानी। क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, बिल्कुल ऐसा ही है। गधा। हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर। सांस जो हम ब्रीथ करते हैं। ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। सांवला। सांवला। जैसा कि मैं सलोनी। सांवली सलोनी, अच्छा ठीक है। अगला लफ्ज है सास, मदर इन लॉ। सास। सास, हाँ सास होती है ना। हाँ, मदर आउटलॉ मेरे लिए। मदर आउटलॉ, मैं सबको ये कहता, मदर आउटलॉ। ठीक है। अगला लफ्ज है सुकून। अंदरूनी। अंदरूनी सुकून बहुत जरूरी है। सेल विदिन इज अंदरूनी सुकून, कम्युनिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। रूह। रूह। सोल। ये बड़ा सोचने का सवाल है। रूह एनर्जी फॉर मी, प्योर, बेसिकली प्योर। लेट्स जस्ट पुट इट दैट, या। चालाकी। कहीं कहीं जरूरी है। जरूरी है। संजीदगी। कहीं कहीं वो भी जरूरी है। वो भी कहीं कहीं जरूरी है। ड्राइवर। ड्राइवर टेक्स यू समवेयर। लीडर। रिसोर्स। रिसोर्स। A leader should be a resource. हम लीडर समझते हैं कि हमें वो गाइड करेगा और हमारे लिए सब कुछ करेगा, नहीं। लीडर का मतलब होता है कि आपको अगर आप सेल्फ अकाउंटेबल हैं, अगर आप सही कर रहे हैं अपने साथ, तो आप जब उसके पास जाएं तो उसके पास आंसर है, और अगर आंसर नहीं है तो वो कहीं से ना कहीं से लाके आपको दे देगा। नॉट अ मैनेजर, there's a difference, right? Leader, someone who can, yeah, you can count on like this. Okay. Boss. 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 जी। Again, resource. Again resource. Boss. Yes. ठीक है। Yes. काला। काला। अगर आप एक नुक्ते को ले लें तो वो और फिर आंखें बंद कर लें तो वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। बिल्कुल सही। तो गफलत, काले को मैं गफलत से वो करूंगा कि अगर आपने आंखें बंद कर ली किसी भी चीज की तरफ से तो वो एकदम इतनी बड़ी बात है। कहते हैं अगर आप एक नुक्ते को यूं करके देखें, बंद करके आंखें, तो आपके साथ क्या होगा, वही चीज अगर आप अपने कामों के साथ कर रहे हैं, आपने आंखें बंद कर ली, तो वही चीज दुनिया की सबसे बड़ी चीज बन जाती है, क्योंकि आपने गफलत और कोताही बरती बेसिकली। ठीक। निहारी। आपके बेटे की। मैं तो कर रहा हूँ। ओह माय गुडनेस, इसका मतलब कि उसको एक बार और बनानी पड़ेगी और मुझे पहुंचानी पड़ेगी यार। तो हमने ये कि अभी शबरात पर कुछ हलवा वगैरह बनाया, तो बेटी मेरी यहाँ से कोई 7-8 मिनट की ड्राइव पे रहती है, छोटी वाली बेटी मेरी। तो उनके यहाँ हम गए और हमने उनके पोर्च में रख दिया, और हमने उनको कॉल की नीचे से, हमने कहा, वो आई खिड़की में अस्सलाम वालेकुम किया उन्होंने, हमने कहा भाई वो हमने रख दिया है, आप उठा लीजिएगा। तो वो बाद में उन्होंने उसको उठा लिया, फिर उसको डिसइंफेक्ट करके उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, बता रही थी। तो बिल्कुल ऐसे ही। अगला लफ्ज है वक्त। कीमती। कीमती। दिल। जहान पूरा। दिल जहान। संभालें आप उसमें। क्या बात है। यही कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ये कोई चीज ही नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं कहना चाह रहा था सबको यही कहते हैं आप, लेकिन खैर वो फिर हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल सबको, मुझे कोई शर्म नहीं है, झिझक नहीं है इस बात, बिल्कुल यही कहता हूँ मैं सबको। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान। जिंदाबाद, ऑफ कोर्स। थैंक यू बहुत शुक्रिया सर भाई, थैंक यू। चलें जनाब, हमने बड़ी गप लगाई, बहुत अच्छी बातें चीतें हुई। कुछ कमेंट मेरे पास बेतहाशा कमेंट जमा हो गए हैं, और वो कमेंट्स मैं ले लेता हूँ जनाब, और यहाँ से हम कमेंट लेंगे। ज़रीन सत्तार ने कहा UNQ, जी बिल्कुल ठीक है। और सुनील गौर भाई ने कहा जी लोगों से प्यार करें, तब खुद से प्यार कर सकते हैं इंसान।
हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा तो हम रोशनी फैला सकते हैं। देखिए, हम ये अर्ज कर रहे थे सुनील गौर भाई कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करेंगे तो दूसरों से प्यार करेंगे। तो जब आपके अपने अंदर रोशनी होगी तभी आप फैलाएंगे रोशनी। ठीक है ना? तो यही चीज बिल्कुल आप कह रहे हैं। और बस थोड़ी सी उसकी तरतीब जरा सी इधर उधर हो गई, खैर कोई बात नहीं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जी इज बिल्कुल व्हाट जी। इट इज। UNQ के कह रही हैं जी, ओके कर दिया इन्होंने। और हैप्पी एंडिंग UNQ, हाँ जी बिल्कुल हैप्पी एंडिंग UNQ, एग्जैक्टली। वो फिल्म में होता है ना, अच्छी वाली फिल्मों में कि वो रोने धोने वाली फिल्म में रोने धोने के बाद में एकदम से हैप्पी एंडिंग होती है, तो वो एग्जैक्टली यही। ये बड़ी मजे की कमेंट करती हैं और खुश भी हो रही हैं, दांत निकाल रही हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। अच्छा जी, अली रमीज हमारे साथ हैं, कह रहे हैं जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वाले, क्या हाल है। और इन्होंने ये भी हमारे साथ खेलती हैं, फिर उन्होंने महविश को पिक किया, इन्होंने महविश याद खान को। अली रमीज ने कहा जी हेलो, कैसे हैं जी? हम ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। गीता केन हमारी इंडिया से बहुत प्यारी दोस्त हैं, कह रही हैं सपोर्ट। ये भी हमारे साथ खेल रही हैं इस खेल को, थैंक यू सो मच। और जी बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया। पीस की बात कर रही हैं जी, बिल्कुल पीस होना चाहिए। सना ताहिर हमारे साथ हैं और इन्होंने बहुत एक खुश हो रही हैं, मुझे भेजा इन्होंने, थैंक यू सो मच सना। और जी सपोर्ट हो गया, थैंक्स कहा जरीन सतार ने। और फिर कह रही हैं कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद, जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद कशीम ने बहुत सारी तालियां भेजी। और अली रमीज ने, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अली रमीज भाई आपका कमेंट करने का। चलें जनाब, तो अब शो का वक्त हमारा जो है वो खत्म हो जाता है। आज के टॉपिक के हवाले से, जो ये हमारा टॉपिक था, लाइफ एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद आवरसेल्फ, इस पे आपका फाइनल मैसेज आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा अली भाई? देखें, जब चीता जो है दुनिया का सबसे तेज जानवर है, चीता कभी भी 8 घंटे प्रैक्टिस नहीं करता कि वो तेज भागे। उसको पता होता है, वो बॉर्न उसी तरीके से होता है। अपने अंदर का चीता दरियाफ्त करें, अपने आप से बात करें, अपने आप को सराहें, अपने आप से को रोज सराहें, अपने आप को रोज माफ करें, चाहे आपने कोई गलती की हो या ना की हो। अपने अंदर का चीता मालूम करें। वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे प्रैक्टिस नहीं करता। उसको पता है कि वो तेज है, इतना तेज है कि उसकी कुदरत है, उसके अंदर वो टैलेंट मौजूद है, इन्नेट टैलेंट मौजूद है। अपने अंदर का जब आप अपने आप से कम्युनिकेट करेंगे, अपने आप को सराहेंगे, तो उस तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस-किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसको लेके चलें, एक गोल बनाएं, अपने अंदर का जीपीएस सेट करें। जीपीएस जैसे ही आप सेट करते हैं, आप इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, आगे चले जाएं, पीछे चले जाएं, आपको वो बार बार आपको बता रहा होता है कि आपको उधर जाना है, और आपको डायरेक्शन दे रहा होता है एक गोरी सी आवाज़ में, या जिस लैंग्वेज में भी आपने किया होता है। आपके अंदर भी वो जीपीएस मौजूद है। उसको उजागर करने के लिए, उसको रोशन करने के लिए, अपनी रोशनी दूसरों तक फैलाने के लिए आपको अपने ऊपर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। फिर जाके आप दूसरों को प्यार कर सकते हैं, दूसरों के साथ आप कुछ कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बस इतनी सी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ग्रेट मैसेज जनाब। सुनील गौर भाई का एक और मैसेज मुंबई से आ गया, कह रहे हैं कि जी एजाज साहब, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। जी गॉड ब्लेस यू टू। और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल, बहुत शुक्रिया। सर भाई, शो पर आकर कैसा लगा आपको, ये बताएं। सर बहुत ही मैं आपको फॉलो कर रहा था, बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि मतलब आप जिस तरीके से थॉट प्रोवोकिंग है ये, और जिस तरीके से एक दिन में मसला नहीं होता ये सब चीज़ें, ठीक है ना। एक दिन की बात नहीं होती कि भाई ईमान आपने आज बोला है तो कल से आपका शुरू हो जाएगा फुल फ्लेजेड पे। आप लोगों को एक सोच दे रहे हैं, उस सोच में आप ये नहीं देख रहे कि भाई क्या कहते हैं हमें उसका फल क्या मिल रहा है इस वक्त, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि भाई ये पैगाम पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। बस मेरा मैसेंजर जिसको जहां तक पहुंच रहा है, वो अगर चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, मोरिटानिया से हो, कहीं से भी हो, इजिप्ट से हो, इट डजंट मैटर टू यू। व्हाट यू आर लुकिंग हियर इज बेसिकली, और व्हाट योर बिलीफ एंड वैल्यूज आर, कि भाई कैन वी मेक सम सेंस आउट ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन फॉर इवन वन पर्सन। दैट्स इट। One person, if one person can actually turn around and do better for themselves। बिल्कुल, और वो जो आपने पीडीपी, शायद दिस इज व्हाट योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो आपने बनाई,
वो भी इसी पहलू का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ऐसे। ओके, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर उसके अंदर अगर आप लगे रहेंगे, देखें जब कोई दावत देने जाता है किसी को गैर को, तो वो उनको पता ही नहीं होता ना कि भाई क्या हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये कौन आ गया। इस मटीरियलिस्टिक जहां पे सब दुनिया के पैसा देख रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, जब आप जैसे खूबसूरत लोग जा रहे हैं और उनको ऑफर कर रहे हैं, उनके लिए तो बड़ी परेशानी की बात है, ये कौन आ गया, हाँ, इधर से अच्छा, आ उस पर बड़ी बातें भी हुई उसमें, क्या जी आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें, आपको कौन, मुझे तो गया। ये आपको कौन फंड कर रहा है, और आप यकीन कीजिए कि हमें एक टेडी पाई कहीं से नहीं मिली, हमने अपनी जेब से, वो टिकट्स भी आपको मालूम है कि यहाँ से जाने की कितनी महंगी टिकट पाकिस्तान की बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन दिनों में मेरी सर्जरी हुए हुए मेरे ख्याल है कोई 8-9 महीने हुए होंगे जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। और उसमें मैंने ट्रैवल किया, बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा था मैं, तो जाहिर है कि इतना महंगा खर्चा, फिर वहां बिल्कुल जाकर के होटलिंग और वहां से ट्रैवलिंग और जाना आना और फिर खाने, और फिर स्टूडेंट्स के लिए बिरयानियाँ और बर्फियाँ और बीच में वो समोसे और चटनियाँ और वो सारी चीज़ें भी, और पानी की बोतलें भी, वो सारी चीज़ें वो सब हमने अपनी जेब से खर्च की हैं। हमारी टीम मेंबर्स जो हैं, राना आपा हैं हमारी, राना तौफीक साहबा, वो हमारी कम्युनिकेशन हेड हैं पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोग्राम की, कराची से उनका ताल्लुक है, टोरंटो में भी रहती हैं वो। तो उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, खाने खिलाए, और वो तो उसके बावजूद लोगों ने जो है वो उसको सीरियस एफर्ट के तौर पे उन्होंने नहीं लिया, नहीं शो अप हुए वो सारी चीजें। बहरहाल खैर, अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए, और हम तो एक नेक जज्बे के साथ ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था, और इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे इसको। और मेरे लायक कोई भी खिदमत अगर आपके साथ मुझे पाकिस्तान भी जाना पड़े तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, बहुत शुक्रिया, आपके लिए जिंदाबाद। हाजिर है। मतलब जिंदाबाद। ये आपका जो काम है उससे आप उनको देखें, वही बात है ना, किसने बोला था कि भाई इफ यू गिव अ beggar money he will never learn anything, but if you teach them how to basically earn बिल्कुल or how to बिल्कुल fish, then they will बिल्कुल they will be able to do that. So this is what your बिल्कुल whole value system is going on, right? बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम वो सिखा रहे हैं और अगर आप कर रहे हैं वो काम, तो सर जितने द मोर द मैरियर इन इट, राइट। अभी बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं किसी लायक हूँ आपके नजरों में तो आप जरूर मुझे मतलब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काउंट अच्छा, करें। मेरे जो 2 दिन की क्लास होती है ना सैल भाई, उसमें मैं ये करता हूँ कि जो शुरू के 15 मिनट होते हैं, हम्म, जैसे शो कह रहा हूँ, क्लास जब हम शुरू करते हैं, 2 दिन की क्लास होती है, 8-8 घंटे की, 16 घंटे की। ओके। उसमें से पहले 15 मिनट जो होते हैं वो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को इनवाइट करता हूँ, और वो ऑनलाइन या इन पर्सन अगर हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ब्यूटीफुल या लेकिन वो फिर उनसे एक 15 मिनट शुरू में जो है वो हम एक स्पीच जो है वो लेते हैं। तो ब्यूटीफुल। जब अगली नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको मैं मुत्तला करूंगा, और फिर ज़रूर थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक 15 मिनट की मोटिवेशनल एक स्पीच उनको दीजिए, ताकि उन बच्चों के अंदर एक नया जज्बा, एक वलवला सीखने का पैदा हो जाए, ताकि वो जाकर के इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपनी ज़िंदगी भी बेहतर बनाएं और अपने ख़ानदान वालों की ज़िंदगी भी बेहतर। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? आई तो रियली इसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है फ्रीलांसिंग की, जी और हाँ हम जी हाँ। लोग उसको कैश नहीं कर रहे हैं, अपना बिल्कुल प्रॉपर शेयर उसमें से हम नहीं ले पा रहे हैं। ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मसला है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू नो सो नो, मच सैल शुक्रिया भाई, शुक्रिया और आपका। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको जहमत देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू। और कीप अप, दोस्तों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि सैल भाई को ढूंढिए आप इंस्टाग्राम पे, और वहां जाइए और इनको फॉलो कीजिए, वहां पर बड़े ज़बरदस्त कुकिंग के ये, और हेल्दी कुकिंग मैं कहूँगा कि वो ये करते हैं, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज के लिए आप इनके शो पे ज़रूर जाइए, और बड़ी टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हैं, एक तरफ से इंस्टाग्राम पे लाइव हुए होते हैं, दूसरी तरफ से फेसबुक पे लाइव हुए होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल एंगल्स, और दोनों चीज़ों को साथ, उधर भी कमेंट आ रहे हैं, इधर भी कमेंट आ रहे हैं, और वो हेलो भी आ रहा होता है फॉरन इंस्टाग्राम के ऊपर, और वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मुश्किल होता है करना ये सारी चीजें, बट मल्टीटास्किंग, और खाना भी पका रहे हैं साथ साथ, ये नहीं है कि उसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया खाने के अंदर, तो नहीं, वो भी उसकी भी वो कर रहे होते हैं, और साथ साथ जो एक खूबसूरत चीज इनकी लगी वो मुझे ये लगी कि साथ साथ ये चीजें साफ कर रहे होते हैं। अगर एक छुरी इस्तेमाल की है तो उसको भी इन्होंने क्विकली रिंस करके उसको स्टैंड के ऊपर रख लिया है या अपनी जगह पर रख लिया। ये बहुत चीजें होती हैं। मैंने देखा है कि अक्सर लोग खाना बनाते हैं और वो फिर एक मेस क्रिएट हो जाता है, एंड इट्स देयर फॉर समबडी एल्स टू क्लीन अप एक्चुअली।
भाई यू मेड अ मैस, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन अप, बात खत्म हो गई। तो अगर साथ साथ हम उस मैस को क्लीन करते रहेंगे तो एक तो मैस नजर नहीं आएगा, दूसरा ये है कि आफ्टर द फैक्ट हमें वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डन दैट। यही प्रिंसिपल अगर हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें, छोटी छोटी चीजों को जो है वो हम साथ साथ निपटाते रहे, तो फिर वो एक बड़ी चीज बन करके हमारे सामने नहीं होगी कि जिसको हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो ये एक चीज ध्यान में आ गई तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ। सेल भाई बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, एंड बाकी ऑडियंस का भी थैंक यू। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत है, और बस आपके लिए हाजिर हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो मैसेज कर दें, किसी को भी अगर कोई भी पूछना हो, कुछ भी करना हो, आई एम हियर फॉर देम एज वेल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गेम टेलीविजन की तरफ से, दी एजाज क्रैशी शो की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम जो मुझे शो को रन करने में हेल्प करती है, उनकी तरफ से, वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने ट्विटर पेरिस्कोप पर और फेसबुक पर लाइव वॉच किया, कमेंट किए, या वो लोग जो अपने टाइम जोन के मुताबिक इस शो को वॉच करेंगे या यूट्यूब पर वॉच करेंगे, क्योंकि इट विल एंड अप ऑन यूट्यूब एज वेल। उन तमाम लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ अली भाई। शुक्रिया बहुत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ आज सर रिजवी, अली रिजवी भाई, ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो, और बड़े प्यारे दोस्त हमारे, और बड़ी अच्छी बातें की, और वही वाली बात है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो जरूर इन बातों को गौर से सुनिएगा और पल्ले बांधने की कोशिश कीजिएगा, कुछ लेकर के जाइएगा। हमेशा जब भी हम कहीं जाते हैं या अपना टाइम लगाते हैं, आपने इतना टाइम लगाया मेरे साथ, यहाँ से कुछ लेकर के जरूर जाएं। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल फरमाए, ये तमाम मेहमानान गिरामी जो शफकत फरमाते हैं, जो इतना प्यार करते हैं कि अपना वक्त बिला मुआवजा देते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इनसे कुछ सीख करके जाइए, कुछ लेकर के जाइए। इंशाल्लाह अगले शो में फिर किसी और जबरदस्त मेहमान के साथ फिर हाजिर खिदमत होगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।